क्या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स यानी बैंक और दूसरी कंपनीज मिलकर आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं और कमाल की बात है कि इसके बारे में आपको कभी पता भी नहीं चल पाता है। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं पिछले लगभग 15 सालों से क्रेडिट कार्ड में वर्किंग हूँ, अलग अलग बैंक और एजेंसीज के साथ में। तो अगर आप भी रेगुलर बेसिस पर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड आजकल ऑलमोस्ट सबकी जरूरत जो है वो बन चुका है। आप आसानी से ऑनलाइन चीजें खरीद सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आजकल तो लोग कैश विड्रॉ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कैश ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकाउंट में। कोई दिक्कत या परेशानी जो है वो नहीं होती है। एक अच्छा टाइम पीरियड जो है वो आपको यहाँ पर मिल पाता है। अपने हिसाब से जिस भी चीज की जरूरत आपको होती है तुरंत आप उसे खरीद सकते हैं। आपको पैसों का, अपनी सैलरी का जो है वो वेट नहीं करना पड़ता है, किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते हैं और आपको अपने अकाउंट में रखे हुए पैसों को भी कुछ समय तक छेड़ने की जो है वो कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो कह सकते हैं कि बनता जा रहा है आज के टाइम में, और पिछले कुछ टाइम में इसका इस्तेमाल काफी हद तक जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन जिस तरीके से हम क्रेडिट कार्ड को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके आदी होते जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स होते हैं उनका हम पर कंट्रोल भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। वो हम पर, हमारी पर्सनल लाइफ पर जो है वो आसानी से निगाह रखना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के कुछ हिडन फैक्ट्स और सीक्रेट्स के बारे में जो आमतौर पर हम लोगों को नहीं पता होते हैं। अगर पता होते हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के बाद आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है बैंक के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में से एक है? जी हाँ, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज से एग्री करेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो डिनाई भी करेंगे। तो दोनों चीजें जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। क्रेडिट कार्ड जो है, जितने भी अदर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जिन पर इंटरेस्ट लगता है, उसमें अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है वो बैंक यहाँ पर चार्ज करते हैं। एनुअली जो है यहाँ पर 30% से लेकर के 42% तक का जो इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड पर चार्ज होता है। बाकी अगर आप दूसरे प्रोडक्ट देखेंगे, चाहे वो आपका व्हीकल लोन हो, पर्सनल लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, उन पे जो है वो इतना हाईएस्ट चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि भाई बैंकों को इनकी वजह से जो है वो नुकसान भी होता है, लोग पे करने से जो है वो रीपे करने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों, जब भी अमाउंट जो है, जो अमाउंट बैंक का निकल के आता है कि भाई इतना जो है वो बैंकों को नुकसान हुआ है, तो उसमें सारा अमाउंट जो है वो क्रेडिट कार्ड का नहीं होता है। उसमें ज्यादा, जितना जो बड़ा अमाउंट जब आप देखोगे वो लोन का होता है, चाहे वो पर्सनल लोन का हो, बिजनेस लोन का हो। और उसमें भी जो बड़ा बड़ा बिजनेस लोन उन्होंने यहाँ पर दिया होता है, बड़े लोन जो दिए होते हैं 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 1000 करोड़ के, वो जो हिस्सा है वो ज्यादा बड़ा होता है। क्रेडिट कार्ड का जो कंज्यूमर होता है जनरली उसे हर महीने इस्तेमाल करके हर महीने जो है वो पेमेंट करनी होती है, और ज्यादातर लोग जो है वो ऑटो डेबिट पेमेंट यहाँ पर रखते हैं, अकाउंट से सीधा जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर देन लोन। तो ज्यादातर जो यहाँ पर जो उनका अमाउंट फंसता है या जिस पे रिस्क होता है या जो एनपीए होता है वो बड़े लोन्स पर ही होता है। क्रेडिट कार्ड में तो लोग यहाँ पर जो है वो कई बार अगर पे नहीं कर पा रहे हैं तो सेटलमेंट कर देते हैं कहीं ना कहीं कुछ हिस्से पर जाकर, अदरवाइज वो आसानी से जो छोटा अमाउंट है ईएमआई में करके उसको रीपे कर देते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को बढ़ाता है। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत बार जो है वो नोट भी किया होगा, यहाँ पर इस चीज को खुद भी देखा होगा कि जब आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था तो आप किसी भी चीज को खरीदने से पहले जो है वो सोचते थे, अपना बजट जो है वो देखते थे, जरूरत देखते थे कि अभी मुझे जरूरत है या नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरत है तो चलो मैं इसको जो है वो अभी इस बार सैलरी पर खरीद लूंगा। लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड आने के बाद जो है वो चीज बदल जाती है, आपकी स्पेंडिंग जो हैबिट्स है वो बढ़ जाती हैं। आपको जैसे ही कोई चीज जो है वो पसंद आती है आप उसे तुरंत खरीद लेते हैं बगैर सोचे समझे। आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो ऑफर्स है वो मिलते रहते हैं, और यहाँ पर आप चीजों को जो है रेगुलर बेसिस पर उसी तरीके से खरीदते भी रहते हैं। अब यहाँ पर 100% तो लोग जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग मेरी तरह ऑब्वियसली कंजूस भी होते हैं कि बहुत ज्यादा जब अति हो जाती है तब किसी चीज को जो है वो खरीदते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिक जो है वो उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है वहीं पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर 90% लोग जो है वो ऑब्वियसली इस तरीके के होते हैं कि उनके पास जैसे ही क्रेडिट कार्ड आता है उनकी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ जाती है, वो खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भैया मेरे पास क्रेडिट कार्ड है,
मैं आसानी से जो है वो रीपे कर सकता हूँ, मुझे जेब से जो है वो अभी कुछ खर्च नहीं करना है, ईएमआई में करा सकता हूँ अमाउंट को, और यही जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाता है। तो रेगुलर बेसिस पर छोटा छोटा करके जो अमाउंट है उनका ऐड होता रहता है बिल में, अब वो ईएमआई में कन्वर्ट करते रहते हैं उसको। तो ओवरऑल जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को बढ़ा देते हैं। जिन चीजों को क्रेडिट कार्ड आने से पहले जब आपको कैश में पेमेंट करनी होती थी, आप सोच समझ कर खरीदते थे, इस महीने नहीं हो पा रहा है अगले महीने कर लेंगे, एडजस्ट कर सकते हैं, बिना इसके कोई जो है वो मरे नहीं जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन आज क्रेडिट कार्ड आने के बाद वो चीज जो है वो अभी हमें चाहिए। यहाँ पर एक स्टडी भी हुई थी जो ये कहती है कि क्रेडिट कार्ड से ज्यादातर हम उन चीजों पे ज्यादा जो है वो खर्च करते हैं जिनको हम सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये कितना सच है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने ऐसा कहीं पर जो है वो पढ़ा था। नंबर 3, ये आपको रेगुलर बेसिस पर जो है डेट में रखते हैं, यानी कि कर्ज में रखते हैं। जब हम कैश में कोई चीज जो है वो खरीदते हैं या डेबिट कार्ड से खरीदते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट से जाता है, और वो जितना हमारे अकाउंट में होता है हम उतना इस्तेमाल करते हैं उसको, या फिर हमारे जितना जेब में होता है, पर्स में होता है, हम उतना इस्तेमाल करते हैं, और एक बार खरीदने के बाद में वो जो है वो इक्वल हो जाता है। तो हमारे ऊपर किसी का भी कोई कर्ज जो है वो नहीं रहता है अनटिल अनलेस हमने किसी से जो उधार है वो ना लिया हो उसे खरीदने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने जेब का पैसा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना जो सैलरी होती है उसमें से या बचत होती है उसमें से इस्तेमाल करते हैं, अपने अकाउंट में से इस्तेमाल करते हैं, चीज हमने खरीद ली, कोई लेना देना जो है वो यहाँ पर नहीं रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड से आपने खरीदा तो जब तक आप उसका बिल जो है वो पे नहीं कर दोगे वो आपके ऊपर एक जो कर्ज है वो बना रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो काइंड ऑफ एडवांस लोन होता है जिसमें से आप हर महीने जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर आपको जो है टाइम टू टाइम उसको रीपे करते रहना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आपने अपने खुद के कैश से उसको बाय किया है तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती है, आप आराम से जो है वो निश्चित होकर सो सकते हैं। इनकम का अगर यहाँ पर कोई इशू है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है वो स्पेंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जैसे जैसे आपकी जो बिल डेट है, ड्यू डेट है वो आती रहती है, आपको टेंशन जो है वो होती रहती है, क्योंकि वो कर्ज है। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पर जो है वो कर्ज में रखता है। आदत हो जाती है हमारी कि इस महीने का बिल पे होते ही हम अगले महीने जो है वो फिर कुछ ना कुछ जो है वो खरीदते हैं, कैश विड्रॉ कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो कैश विड्रॉ करते हैं, कैश ट्रांसफर करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है साइकिल, और वो आपको रेगुलर जो डेट है उसके अंदर रखता है, यानी कर्ज में रखता है आपको। तो दोस्तों इस चीज पर भी जो है वो आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर जब आपको जरूरत नहीं है और आपको लगता है कि आप उस चीज को जो है वो कैश में बाय कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हैं। नंबर 4, बहुत सारी कंपनियां जो है जो बैंकों के साथ में टाई अप में रहती हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं उन पर कंट्रोल रखती हैं, उन पर नजर रखती हैं, उनको ट्रैक भी करती हैं। दोस्तों यहाँ पर कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा कहाँ पर हो रही है। आपने देखा होगा आपको रेगुलर बेसिस पर जो है वो ऑफर्स आते रहते हैं कि इस पर इतना स्पेंड कीजिए तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, इस पर स्पेंड कीजिए तो आपको 0% पर जो EMI ऑफर है वो मिलेगा, इस पर स्पेंड करेंगे तो आपको ये बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा, इस पर स्पेंड करेंगे तो ये जीत सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्पेसिफिक जो है चीजों के प्रति यहाँ पर आकर्षित किया जाता है कि भैया आप इस वेबसाइट पर जाइए, आप इस चीज पर स्पेंड कीजिए, आप इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है वो स्पेंड कर देंगे तो आपको ये बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके के लुभावनी जो ऑफर्स हैं वो आपको दिए जाते हैं, यहाँ पर लुभाने की कोशिश की जाती है और अक्सर हम लोग उसमें फंस भी जाते हैं। यहाँ पर कई बार जो है वो ऐसे ऑफर्स भी देखने में आते हैं, मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि भैया मुझे ऑफर आया है कि अगर मैं 3 महीने में 75,000 रुपए जो है वो खर्च कर देता हूं तो मुझे 1,500 रुपए का कूपन मिलेगा। अब 1,500 रुपए के उस कूपन के लिए आप 75,000 जो है वो खर्च करेंगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात और देखने वाली बात जो है वो ये भी होती है कि आपको 75,000 रुपए जो आप खर्च कर रहे हैं वो बैंक को आपको रीपे भी करने हैं। अब वो 75,000 रुपए खर्च करना आपके लिए जरूरी है भी या नहीं, उस चीज को भी जो है वो आपको देखना होगा, क्योंकि बैंक ने या उस वेबसाइट ने या उस कंपनी ने आपको जो ऑफर है वो दे दिया अपनी तरफ से, आपको जो है वो उन्होंने अपनी लुभाने की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से कर ली है और बहुत सारे लोग इस चीज में फंस जाते हैं। नंबर 5, मिनिमम पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम पेमेंट। बहुत सारे लोग जो है वो मिनिमम पेमेंट वाले ऑप्शन को पता नहीं कितना मतलब सीरियस लेते हैं, कितना उससे खुश होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मिनिमम पेमेंट का जो है वो कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। मिनिमम पेमेंट में आप 5% की जो पेमेंट है वो करते हैं बैंक को और 3.5% का उस पर जो है वो इंटरेस्ट आपको लग जाता है। तो आपने मात्र 1.5% की जो है वो पेमेंट यहाँ पर की है, तो मिनिमम पेमेंट का आपको कोई खास बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाता है। अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट जो है वो करते रहते हैं तो अगले 16 से 20 सालों के लिए आप बैंक को ये अमाउंट जो है वो वापस करते रह जाएंगे, लेकिन वापस नहीं कर पाएंगे, पूरा अमाउंट जो है वो नहीं उतर पाएगा आपका।
तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम पेमेंट के चक्कर में जो है वो आप ना पड़े। 5% का मिनिमम पेमेंट जो है वो आपको दे दिया जाता है। अगर आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं तो मिनिमम पेमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। मिनिमम पेमेंट का जो है वो आपने कर दिया और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से फिर 10%, 15%, 20% जो आप कर सकते हैं वो पेमेंट जो है वो आप कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट के भरोसे कि मेरी जो मिनिमम पेमेंट है वो चली गई है, मुझे कोई टेंशन परेशानी जो है वो यहाँ पर अभी नहीं है। तो टेंशन परेशानी लेने की जरूरत आपको है, क्योंकि आपने सिर्फ 1.5% की जो पेमेंट है वो बैंक को की है। रेस्ट ऑफ वापस आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है 2.5% का हो सकता है, 3.5% का हो सकता है। जनरल जो यहाँ पर बेसिक और मिड रेंज वाले जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, बिगिनर और मिड रेंज के जो क्रेडिट कार्ड है, उनमें आपको 3.5% का ऑलमोस्ट इंडिया में सभी बैंकों के साथ में है। 3.5% का जो इंटरेस्ट है वो लगभग यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है। 3.40%, 3.35% सिमिलर जो है वो इतना इंटरेस्ट है। तो आपने कितना एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट यहाँ पर किया, सिर्फ 1.5% का। तो इसलिए आप मिनिमम वाले चक्कर में जो है वो कभी ना फंसे। मैं बार बार यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जहां पर क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट वाली बात हमने की थी कि अगर आप क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए किन किन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम पेमेंट वाले चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। पेमेंट कर सकते हैं तो 100% कीजिए, खर्च उतना कीजिए जितना आप पूरा बैंक को 100% जो है वो वन टाइम में पे कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर और कोई क्वेरी, कोई डाउट है आपका तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।